भी बता दूं कि आज हमारी जो परमाणु पनडुब्बियां हैं उसकी टेक्नोलॉजी भी रूस ने दी है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, ऑस्ट्रेलिया देगा बख्तरबंद गाड़ियां, यूक्रेन को बख्तरबंद गाड़ियां देगा ऑस्ट्रेलिया। यूक्रेन को मदद देगा ऑस्ट्रेलिया। तो खुलकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही रूस की मजम्मत की है, रूस को एक वॉर क्रिमिनल बताया है। स्कॉट मॉरिसन ने खुलकर यूक्रेन का समर्थन किया है और अब ऑस्ट्रेलिया बख्तरबंद गाड़ियां सप्लाई करेगा यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ाई में। यूक्रेन को मदद देगा ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अब प्रश्न यह है कि ऑस्ट्रेलिया से ये बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन तक पहुंचेंगी कैसे, किस रास्ते पहुंचाई जाएंगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या इसे एयर ड्रॉप किया जाएगा और क्या ये समय पर यूक्रेन पहुंच पाएगी ऑस्ट्रेलिया की ये मदद। लेकिन बहुत बड़ी ये एंडोर्समेंट है सपोर्ट की कि ऑस्ट्रेलिया कहता है कि ऑस्ट्रेलिया से सीधा यूक्रेन तक हम आपको बख्तरबंद गाड़ियां भेजेंगे ताकि आप व्लादिमीर पुतिन की रूसी सेना से मुकाबला कर सकें। तो ज़ेलेंस्की को स्कॉट मॉरिसन का सपोर्ट। स्कॉट मॉरिसन जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, वो हाल ही में भारत भी आए थे, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो बातचीत हो रही है उसका ऑस्ट्रेलिया का यूक्रेन को समर्थन से कोई लेना देना नहीं। इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन कर पाया है भारत, इसीलिए दुनिया को भारत पसंद है। भारत अपने तरीके से अपनी नीतियां बना रहा है। अगर रूस से उसकी मैत्री पुरानी है तो अब नई सारी दोस्तियां बन रही हैं, साझा हो रही हैं क्वाड के जरिए ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ। अब रूस के साथ अमेरिका भी भारत का साथ चाहता है। बाइडेन ने भारत को अपने पक्ष में करने के लिए डिप्टी एनएसए दलीप सिंह को भारत भेजा। दलीप से विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर मिले और अमेरिका का पक्ष रखा। अमेरिका चाहता है कि रूस पर लगे प्रतिबंध को भारत माने और उनसे कोई भी सामान नहीं खरीदे, लेकिन भारत ने इसको सिरे से नकार दिया है। भारत ने कहा है, देखिए मुश्किल वक्त में रूस हमारे साथ सख्त था, आप तो पाकिस्तानियों के साथ खड़े थे, आप अपनी नीति निभाइए, हम अपनी नीति निभाएंगे। दरअसल आज के समय में दुनिया के लिए भारत मजबूरी बन चुका है। चीन को रोकना है या फिर आर्थिक तौर पर किसी देश को मदद चाहिए, उसके लिए भारत का रोल मौजूदा समय में बेहद अहम हो गया है और भारत इस बात को पहचानता है। साउथ एशिया में, इंडो पैसिफिक में आज भारत से ज्यादा कोई भरोसेमंद मित्र नहीं है, देश नहीं है, स्टेबल देश नहीं है। तो अमेरिका को भारत की जरूरत है। अब अमेरिका चाहकर भी भारत के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि इंडो पैसिफिक में अमेरिका को भारत की जरूरत है। क्वाड के नजरिए, क्वाड के मद्देनजर, क्वाड में अमेरिका को भारत का साथ चाहिए। चीन की चुनौती रोकने के लिए भारत का साथ चाहिए। वैश्विक आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए भी भारत का साथ चाहिए। वर्ल्ड ऑर्डर में संतुलन बनाए रखने के लिए भी भारत का साथ चाहिए। तो चीन की चुनौती हो, चीन तो खुलकर अमेरिका को अपना सबसे बड़ा एडवर्सरी मानता है, दुश्मन मानता है, और अमेरिका अगर चीन का मुकाबला करना चाहता है तो उसको भारत की मदद चाहिए। हां, दलीप सिंह भले ही ये कहें कि अगर कल आपके ऊपर चीन टूट पड़ा तो हम ही आपकी मदद करेंगे, रूस नहीं। तो हमको उन्हें बताना पड़ेगा कि गलवान 2020 में जब ये घटना घटी तो भारत का सैन्य बल खुद खड़ा हुआ था, अपनी रक्षा स्वतः की थी, तब कहां था अमेरिका? नहीं था अमेरिका। रूस घुस गया यूक्रेन में, कहां था अमेरिका? नहीं था अमेरिका। लेकिन 71 में रूस हमारे साथ खड़ा था जब अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की थी। तो ये बातें हमें याद है, पुरानी दोस्ती हम भूलेंगे नहीं, नए दोस्तों को धोखा देंगे नहीं। हाँ, हम हमारी युद्ध नीति हमारे हिस्से से, हमारे तरीके से तय करेंगे। जो भारत के लिए ठीक है वही हम करेंगे। और जब हम खुद अपने लिए आत्मनिर्भर होकर खड़े होते हैं तो दुनिया को भारत पसंद आने लगता है, क्योंकि वो भारत को बराबरी की नजर से देखने लगता है। इसलिए दुनिया को भारत पसंद है। आपको बता दें, चाहे वो जापान के प्रधानमंत्री हो, मार्च 15 मार्च 18 के बीच वो आए थे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हो, ब्रिटेन की फॉरेन सेक्रेटरी हो या विदेश मंत्री हो, अब दलीप सिंह डिप्टी एनएसए यूएस के,